प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख, प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण ना रख। बदलते देखा है उन लकीरों को, जो हाथ तेरे दर पे जुड़े। संवरते देखा है उन तकदीरों को, जो सर तेरे दर पे झुके। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ साईं नाम सुमिरन से जग जागा। जग जागा। जग जागा। साईं नाम सुमिरन से जग जागा। साईं अब तुम साईं अब तुम साईं अब तुम आँखें
कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो सवेरा होता है, सूर्योदय होने पर सवेरा होता है, सवेरा होने पर सूर्योदय नहीं होता। दोनों में बहुत फर्क है। इसी तरह जब हम शिष्य बनने का ठान लेते हैं तो हमारे जीवन में साईं का उदय होता है। साईं का उदय होता है और फिर हम शिष्य बनने की ठानते हैं, ऐसा नहीं होता। शिष्य यानी शासितम योग्य है, जिस पे शासन किया जा सके, और जिस पे शासन किया जा सके उसका अर्थ यह नहीं है कि उसको गुलाम बना दिया जाए। उसकी मनोवृत्तियों पर शासन कर साईं उन मनोवृत्तियों का रूप परिवर्तन कर दें। यही हम सबकी इस कथा के माध्यम से प्रार्थना है। हम साईं से यही इल्तिजा करते हैं कि साईं रहम नजर करना, हम बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू अल्लाह इलाही। रहम नजर कर
नजर करो अब मोर साई। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। खाली जमाना मैंने गमाया, खाली जमाना मैंने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का किया न कोई। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साई। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। अपनी मस्जिद का झाड़ू गड़ू है, बाबा की मस्जिद का झाड़ू गड़ू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साई। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साई। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। हमने कल बात की अपने मन को मथने की। हमारे मन के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं और जो दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दोनों को मथने की, जिनसे कि साईं नाम हमारे जीवन में उजागर हो सके। कहते हैं जब रात घनी काली हो जाए, हाथ को हाथ ना सूझ रहा हो, उस वक्त साईं बिल्कुल पास में होते हैं। सूर्योदय एकदम पास में होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि रात ही रात चलती रहे और सवेरा ना हो। मन को मथते रहिए साईं नाम की मथनी से। जीवन में साईं नाम का सूर्योदय जरूर होगा। इसके लिए एक प्रण अपने आप से करना पड़ेगा। जागो साईं देव हमारे, भोर की पहली किरण पुकारे, नाम तेरा देवा। हमें अपने आप से यह प्रण करना पड़ेगा कि हम अपने अंदर के साईं को जगाना चाहते हैं, जिससे न सिर्फ हम एक बेहतर इंसान बन पाए, बल्कि वो सब जो हमसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी हमारे अंदर के साईं से लाभान्वित हो सके। जागो साईं देव हमारे, भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे। नाम तेरा देवा, जागो साईं देव हमारे, जागो साईं देव हमारे। भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे। नाम तेरा देवा, जागो साईं देव
देव हमारे, जागो साई देव हमारे। डाली डाली पंछी जागे, भोर भये जागे। डाली डाली पंछी जागे, भोर भये जागे। उपवन उपवन कलियां महकी, देखो सब जागे। उपवन उपवन कलियां महकी, देखो सब जागे। तुम भी जागो साई देवा, साई देवा। वाट तके सारे, जागो साई देव हमारे, जागो साई देव हमारे। कमाई के आंगन में भक्त खड़े आकर, द्वार कमाई के आंगन में भक्त खड़े आकर। उनका सूर्य उगे जब बाबा, देखे मुस्का कर। उनका सूर्य उगे जब साई, देखे मुस्का कर। कृपा किरण की भेंट सजाने, कृपा किरण की भेंट सजाने आए हैं द्वारे। जागो साई देव हमारे, जागो साई देव हमारे। चिर जागृत हो, निंदिया एक लीला है साई, तुम चिर जागृत हो। ये सारा जग
नश्वर है, तुम ही शाश्वत हो। ये सारा जग तो नश्वर है, तुम ही शाश्वत हो। आदि ब्रह्म तुम फिर आए हो, आदि ब्रह्म तुम फिर आए हो। रूप नया धारे, जागो साई देव हमारे, जागो साई देव हमारे। भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे। नाम तेरा देवा, जागो साई देव हमारे, जागो साई मोहन प्यारे। साईं नारायण नारायण हरि हरि, 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 साईं नारायण नारायण हरि हरि। साईं नारायण 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 साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे हरे, साईं नारायण नारायण हरे, साईं नारायण नारायण हरे 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 हरे, साईं साईनाथ महाराज की जय। साईं का उदय जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। सा और ई हम कल ही बात कर चुके हैं। सा से होता है साक्षात, ई से होता है ईश्वर। हम लोग जब इस दुनिया में पैदा होते हैं बहुत मासूम होते हैं, निश्चल, निष्कपट, निर्लिप्त, निष्काम, भोले भाले, मासूम। यह हमारा मूल स्वरूप होता है। जब हम छोटे से होते हैं, पालने में हमारी माँ हमको झूला झूला करके सुलाती है और हम नींद में मुस्कुराते रहते हैं, तो हमारे माता और पिता बात करते हैं कि ये भगवान से बात कर रहा है। हमारे चेहरे पर वो मुस्कान होती है। धीरे धीरे इन सभी भावों में से निश हट जाता है। छल, कपट, काम, लोभ, मोह, शोक, दुख, अशांति। इतने दुखी हो जाते हैं कि रात को नींद नहीं आती। स्वभाव में हमेशा घर्षण होता है, बात बात पे चिड़चिड़ाने लगते हैं, बिना बात गुस्सा करने लगते हैं। किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि
जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर से कुछ ऐसी एंजाइम्स सिक्रीट होती हैं, कुछ ऐसे द्रव्य हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं जो कैंसर बन जाते हैं। हमारा मूल स्वरूप हमसे छिन जाता है, सुख, शांति और आनंद का। हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो गांव में जब मेला लगता है तो अपने पिता का हाथ पकड़ करके वो मेले में जाने की जिद करता है कि पिता मुझे ये मेला देखना है, ये रंग बिरंगे झूले हैं, ये दुकानें हैं, ये नर्तक हैं, ये करतब हैं, ये सब हमको देखना है। और हमारे पिता ने हमको भेजा भी इसीलिए है इस दुनिया में कि हम इस पूरे मेले का आनंद लें। हम उसका हाथ पकड़ करके मेले में आते हैं, लेकिन इस रंग बिरंगे मेले की भूल भुलैया में हम इस कदर खो जाते हैं कि हम कब अपने उस परम पिता का हाथ छोड़ देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। इस दुनिया की भीड़ में हम अकेले हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम कहां जाएं। झूला झूलते झूलते गश खा के गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं, आवाज देते हैं पापा। दूर दूर तक पापा का पता नहीं होता, हम उसका हाथ छोड़ चुके होते। कुछ समझ में नहीं आता क्या स्वरूप था और हम क्या से क्या बन गए हैं। क्या इसी सब के लिए हम मेले में आए थे? अपने आप पे सोचते हैं, ग्लानि करने लगते हैं। तब बहुत याद आती है, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं मिलता। खुद को दोष देते हैं। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका। अब तू ही राह दिखा मुझको। हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम यूं ही मन के भीतर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर।
सुख क्या दुख सब भूल मेरी, मैं उलझा था इन बातों में। मन खोया चांदी सोने में, सोया मैं बेसुध रातों में। तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से जब पत्थर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। माटी के तन को लिए फिरा, उस जगह मुझे थामा तूने। मैं भूले से जिस जगह गिरा, अब तू ही राह दिखा मुझको। सदियों से हूँ घर से बेघर, अब तू ही राह दिखा मुझको। सदियों से हूँ घर से बेघर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। जब मन में इस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं, अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, जब ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं अब वापस अपना स्वरूप पाना चाहिए, तब साईं खुद आते हैं उस मेले में, हमारे सिर को सहलाते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं, अपने गले से लगाते हैं। और हम उनकी कफनी पकड़े पकड़े वापस अपने मूल स्वरूप को पाने की ओर निकल पड़ते हैं। मन में जब तक की इच्छा ना हो कि साईं को पाना है, अपना मूल स्वरूप पाना है, तब तक साईं आते नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। और हम कल बात कर चुके हैं कि धर्म क्या है। हमारे अंदर धर्म को लेके जब ग्लानि का मुंह देखना पड़ता है, तब परमपिता परमात्मा, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी पैगंबर, कभी जीसस, कभी जरथुस्त्र, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी गजानन, कभी स्वामी समर्थ और कभी साईनाथ महाराज बन करके हमारे पास आ जाते हैं। और साईं आ गए। नाना चौबदार की मां ने सबसे पहले साईं को बैठे हुए देखा। उनका नाम नहीं पता था किसी को। एक सुंदर सा बलिष्ठ नवयुवक, कोई 16-17 साल की उम्र का, शिरडी गांव की मेड़ पर नीम के पेड़ के नीचे फकीरों जैसा बैठा हुआ नाना चौबदार की मां को सबसे पहले देखा। चेहरे पर गजब का तेज। वो फकीर, उसको शिरडी ने खींच लिया था अपनी ओर। शिरडी वो तेजोमयी भूमि है जहां पर साईं को आना था और हम सबका उद्धार करना था। एक फकीर आया शिरडी गांव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए।
कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। मांगे सबकी खैर वो दुआओं में, ओ मांगे सबकी खैर वो दुआओं में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। कांटे चुन कर फूल बिछाए राह में। कांटे चुन कर फूल बिछाए राह में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है झाले पाँव में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में।
इस फकीर का नाम किसी को नहीं पता था, न उसने अपना नाम किसी को बताया। शिरडी गांव के लोग उसको कोई पागल कहते, कोई येड़ा कहते, उसको तुतकारते, लेकिन वो इन सब से अलमस्त, बेखबर, कभी नीम के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन दिखता, कभी वो किसी नदी नाले के पास जाकर के बैठता, कभी कोई आकर के उसको खाना दे गया तो ठीक, कभी वो भूखा ही रह लेता। रात बेरात जंगलों में घूमता, शेर सियार उसे किसी का डर नहीं था, अपनी ही मस्ती में मस्त हमारा साईं, कभी यहां कभी वहां। उसको पहला ठौर मिला शिरडी में, बाईजामाई। बाईजामाई को न जाने उस फकीर में क्या दिखा, उसके प्रति बेटे सा वात्सल्य बाईजामाई के मन में उभर पड़ा। वो रोज उसके लिए खाना बनाती, उसको ढूंढते हुए कभी किसी जंगल, कभी किसी पहाड़, नदी नाले जाती। वो मिल जाता तो उसको जबरदस्ती निवाले खिलाती, बहुत प्यार करती बाईजामाई उससे। शिरडी के लोगों के लिए यह फकीर एक कौतूहल का विषय बन गया था। कभी किसी ने पूछा कि यह फकीर कौन है, कहां से आया है। शिरडी में मेले लगते थे, उस मेले में एक लड़के को खंडोबा का संचार हुआ। उससे पूछा कि फकीर कौन है, क्या है। उसने ले जा करके वो नीम का पेड़ दिखाया और कहा कि इसके नीचे खुदाई करो। उसके नीचे खुदाई की गई तो गौमुखी, रुद्राक्ष की माला, कुछ अन्य मालाएं एक तहखाने के अंदर मिली। उस लड़के जिसको खंडोबा का संचार हुआ था, उसने कहा कि इस फकीर ने इस तहखाने में नीम के पेड़ के नीचे 12 साल कठिन तपस्या की है और ये बहुत पहुंचा हुआ सत्पुरुष है। एक दिन अचानक वो फकीर कुछ साल शिरडी में रहने के बाद गायब हो गया। कुछ वक्त वो गायब रहा। बाईजामाई उसके जाने से बहुत विभल उठी। दिन रात अपने बेटे को याद करते हुए आंसू बहाती, अब भी उसके लिए खाना बनाती। लेकिन वो फकीर शायद अपने किसी और कार्य क्षेत्र में कुछ वक्त के लिए अंतर ध्यान हो गया था। ऐसा ही हम सबके साथ होता है। जब हम साईं को एक दफे पा लेते हैं और फिर अपनी ही बेवकूफियों के चलते साईं को खो देते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में दुख उमड़ पड़ता है। साईं को ढूंढते हैं, उसको आवाजें देते हैं कि तुम कहां चले गए हो साईं, अब तो आ जाओ। हम सब बहुत दुखी हैं तुम्हारे बिना। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा, साईं दुखिया सब संसारा।
दुखिया सब संसारा। ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें कोई दुख हो नहीं। ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें कोई दुख हो नहीं। अब तो साई जतन करो दिल ने पुकारा। साई दुखिया सब संसारा। साई दुखिया सब संसारा। रिश्तों को सूली पे ढोता हुआ, रोटी कपड़ों को तरसता हुआ। रिश्तों को सूली पे ढोता हुआ, रोटी कपड़ों को तरसता हुआ। दुख में डूबे दिल को साई तेरा ही सहारा। साई दुखिया सब संसारा। साई दुखिया सब संसारा। रोग और चिंता से टूटा हुआ, गिर कर इंसान फिर है चला। रोग और चिंता से टूटा हुआ, गिर कर इंसान फिर भी चला। अब तो साईं आ भी जाओ दिल ने पुकारा। साईं दुखिया सब संसारा। साईं दुखिया सब संसारा।
फिर तूने दोष क्यों साईं को दिया। सब कुछ बंदे है तेरा किया, फिर तूने दोष क्यों साईं को दिया। देख साईं ही बनेगा जीने का आधारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। अब तो साईं आ गया दिल ने पुकारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। साईं पसीज जाते हैं, वो हम सबको एक मौका और देते हैं